नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि हमें गणित के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गणित कक्षा 10, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा और जिसका न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 अर्थात कुल 33 अंक पाएंगे, तभी अभ्यर्थी जो है वो पास हो पाएगा। इकाई है इसमें कुल मिलाकर 7 इकाइयाँ हैं। पहला है इकाई है संख्या पद्धति, जो कि 5 नंबर का आएगा। बीजगणित है 18 अंक का। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, 5 नंबर का है। फिर ज्यामिति है 12 नंबर का। त्रिकोणमिति 10 नंबर का है और मेंसुरेशन भी 10 नंबर का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता मिला के दोनों 10 नंबर के। लेकिन इसमें से कुछ जो विषय वस्तु में जो जुड़े हुए टॉपिक थे उनको हटा दिया गया और 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो पहला है इकाई एक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में है पहला अध्याय वास्तविक संख्या। इसमें पढ़ना यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसको पढ़ा दिया गया है। अंक गणित का आधारभूत परिमेय, उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। इकाई 2 है बीजगणित, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें 3 विधियां हैं हल करने की। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, इसका अध्ययन करना है। और तीसरा इसमें है द्विघात समीकरण। मानक समीकरण जो है x² + bx + c = 0, जहाँ a = 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविधीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इच्छारती प्रश्न। और इकाई 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें रेखा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। इसमें केवल आंतरिक विभाजन पढ़ना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों विभाजन का दिया गया है। तो ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसी को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इकाई 4 है त्रिभुज। इसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। इसमें का है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोनों एक दूसरे के अनुलोम है और ये 2 त्रिभुजों के में संगत भुजाओं का युग्मानुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो, त्रिभुज समरूप होता है। और ठीक उसी का यहाँ उल्टा कर दिया गया है। और आगे है इसमें एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। और यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कड़ पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों की समानुपाती होता है। एक समकोण त्रिभुज के कड़ का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। रचनाएं हैं इसमें कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, यह आंतरिक है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्थित उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। और उसके बाद इकाई 5 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितियों का परिचय। इसमें केवल सामान्य चीजें पढ़ना है, जैसे सूत्र पर आधारित जो प्रश्न थे वो नहीं आएंगे।
समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 90 अंश और उनके बीच संबंध को पढ़ना है। ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पाठ्यक्रम छोटा हो गया है। और त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। और तीसरा इसमें ऊंचाई और दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब दो समकोण त्रिभुजों पर आधारित भी प्रश्न आ सकते हैं। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 अंश, 45 और 60 अंश का होना चाहिए, ये सिलेबस के अंतर्गत है। बाकी अन्य कोण के नहीं ज्ञात करना है। और इकाई 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न जो है केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 अंश पर आधारित होंगे, बाकी 30 से 45 अंश पर आधारित जो प्रश्न इसमें नहीं मिलेंगे। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक। खा है एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने संबंधित प्रश्न तथा दूसरे निश्चित मिश्रित प्रश्न है। दो भिन्न तरह के दो ठोसों के संयोजन संबंधित प्रश्न भी हो सकते, जैसे एक गोला ले लिया गया, एक शंकु ले लिया गया, तो दोनों में मिश्रित प्रश्न भी आ सकते हैं। इससे अधिक नहीं पढ़ना है। इकाई 7 है अंतिम, सांख्यिकी है। सांख्यिकी में पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी वार्ता, ग्राफ। तो इसमें भी पाठ्यक्रम जो है इस अध्याय से भी कटा है। और प्रायिकता नामक एक पाठ होता था जो कि सिलेबस में अब नहीं है। केवल हमें इन्हीं पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना है। बाकी जो किताब में मिलेगा तो इसी पाठ्यक्रम से आप छाट सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो आप लोगों के पास किताबें होंगी वो पुरानी किताबें होंगी और पुरानी किताबों में इन्हीं सिलेबस को हम अलग कर लेंगे और बीच बीच में आप इस सिलेबस का अध्ययन भी करते रहें कि हमें क्या पढ़ना है। और आवश्यकता हो तो इसको अपनी कापी पर कहीं नोट करके लिख लें, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। फालतू की चीज़ों पर समय बर्बाद ना हो, इसलिए सिलेबस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।